नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लाया हूं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस में भी कर लिया है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने यहां पर भी वही सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा होगा हमारी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर, इस तरह से हैं। आप और वीडियोज वो देखेंगे, यही सेम चीज यहां पर भी होती है। लेकिन सबसे पहला है कि हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक, है ना। क्योंकि देखिए, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल के साथ हम बात करते थे बेटा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिंपल एक ही वेरिएबल के साथ बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले यह बता रखा है कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है। जिस प्रॉब्लम में किसी नंबर का, किसी एज का, किसी उसका प्रोडक्ट गिवन हो, जो भी आपको वेरिएबल लेना हो उसका प्रोडक्ट है, उसकी स्क्वायर गिवन है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक होता है। और नंबर्स का रेसिप्रोकल जहां पर हो वहां पर भी आप उसको क्वाड्रेटिक एज्यूम करेंगे। जब आपको एक प्रॉब्लम पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि यह क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है या लीनियर से, तब उस केस में आपको कोशिश करनी है कि उसको एक ही वेरिएबल से कर लिया जाए। एक ही वेरिएबल मतलब बेटा, अगर आपने y लेना है तो दूसरा भी y की टर्म में ही हो, उसको x मत लीजिए। अगर पहला x में लिया तो दूसरा भी x में ही हो। अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 अगर मैं बोलूं, अगर एक इफ वन इज x, व्हाट वुड बी अदर? इट वुड बी आइदर 8 मोर देन x और 8 लेस देन x। दैट मीन्स other number will be x minus 8 और x plus 8 where the difference is given। तो एक को आप x करोगे तो दूसरे को उसमें डिफरेंस को प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे। अब दूसरा देखिए, अगर सम गिवन होगा, अगर एक की एज गिवन है और दूसरे का उसके एज का सम दे रखा है, तो बोथ आर इक्वल टू दैट सम। तो अगर एक को x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा सम माइनस x। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 30। तो मैं ये नहीं लूंगा कि लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज x, सेकंड पर्सन इज y। मैं लूंगा एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x, सेकंड पर्सन बी 30 माइनस x। क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो प्रॉब्लम लेना है बेटा, एक वेरिएबल में ही लेना है, वो थोड़ा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप दो में लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, काम को कम करने के लिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम एक ही वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर क्वेश्चन करना। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, आ गया ना प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं बेटा, जैसे एक अगर 15 है तो दूसरा 16 होगा, एक 51 है तो दूसरा 52 होगा, मतलब वन मोर देन। कंसेक्यूटिव का मतलब रेगुलर में। इफ द फर्स्ट नंबर इंटीजर इज x, तो सेकेंड विल बी x प्लस 1। एक बात यहां पर और थोड़ा सा आपके नोटिस में डालना चाहता हूं, अगर ये इवन या ऑड होते कंसेक्यूटिव, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, द डिफरेंस ऑफ द टू इज 2, मतलब कंसेक्यूटिवली 2 मोर होता है। अगर एक 15 होगा तो अगला 17 होगा, अगर एक 33 होगा तो अगला 35 होगा, वहां पर 2 ऐड करना पड़ता है। पॉजिटिव की जगह इवन पॉजिटिव लिख रखा होता बेटा, या ऑड पॉजिटिव लिख रखा होता, तो ये x प्लस 1 की जगह x प्लस 2 हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट, तो x एंड x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। तो ये 306 इधर लाए तो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करना है बेटा? 306 प्रोडक्ट आए और डिफरेंस आए पॉजिटिव 1। 18 और 17 इसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। हमने इसको फैक्टर कर लिए और x की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि हम ये पीछे सीख चुके हैं, तो x इक्वल टू -18 और x इक्वल टू 17। क्योंकि इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव हमने नहीं लेना, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 17। तो देयरफॉर पॉजिटिव नंबर क्या हुआ? कंसेक्यूटिव इंटीजर पहला हो गया 17, तो दूसरा उसके बाद क्या आता है? 18। तो ये है इसका आंसर। दूसरा देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5। डिफरेंस दे रखा है, मैंने आपको बोला है अगर आपको डिफरेंस मतलब अगर एक को x लेना है तो दूसरा x माइनस 5 होगा या x प्लस 5 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वो बड़ा भी हो सकता है दूसरा वाला और छोटा भी हो सकता है। द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स
इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। अब यहां पर देखें, इफ द नंबर्स आर x एंड x प्लस 5 या x एंड x माइनस 5, दोनों से आप कर सकते हैं बेटा, ये देख लीजिएगा। तो मैंने ये वाला ले लिया और कहा रेसिप्रोकल्स। देखिए मैंने कहा ना, नॉर्मली इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिनोमिनेटर में कुछ चीजें आ जाती है बेटा। 1/x इसका रेसिप्रोकल हो गया और 1/x प्लस 5 इन दोनों का डिफरेंस जो है बेटा वो क्या है, 1/10 है। अब हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। एलसीएम लिया, x प्लस 5 माइनस x से x आपका कट गया, तो यह आया क्या, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² प्लस 5x इक्वल टू 50। यानी फिर फैक्टर कर दिए बेटा, 10 5 जा 50 होता है, और ये हमने फैक्टर करने के बाद ये बना लिया, और x इक्वल टू आया -10 और x इक्वल टू आया क्या, 5। तो आप देख लीजिए पॉजिटिव बोला है तो पहला नंबर है x यानी 5, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5। अब यहां पर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, ये डिफरेंस जो लिखा है ना बेटा, इसकी जगह लिखा हुआ है सम ऑफ द टू पॉजिटिव। सम कितना है, सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 5 की जगह 15, एंड जो डिफरेंस है उसको, उस डिफरेंस को भी आपको सम में बदलना है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स वो है क्या बेटा 3/10, और क्या निकालना है इस केस में, फाइंड द नंबर्स। ये आपको है, अगर आपको इसका आंसर आए तो आप इसके कमेंट में जरूर डालिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5, इसकी जगह बेटा सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल की जगह सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10 की जगह बेटा 3/10, फाइंड द नंबर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इसको आप करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, फर्दर हम बाद में इनको और लेंगे, लेकिन देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर दोनों रिलेट का अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस को अगर आप x लेते हो तो अल्टीट्यूड उससे 7 लेस है, दैट विल बी x माइनस 7। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है, ये बन गया, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने ये लगा दिया। देखिए अब इसमें क्या करना है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा x² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का है, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर माइनस ये जो 13 था वो 169 बन गया बेटा। अब ये फॉर्मेशन करने के बाद इसको सॉल्व करके आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है, मेन काम यही होता है बेटा। अब ये बन गया आपका x² ऐड हो गया 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। बेटा देखिए 2 तीनों में है तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। नाउ 7 मस्ट बी द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट इज -60, 12 5 द 60 एंड 12 माइनस 5 7 होता है बेटा। ये आ गई आपकी फाइनल पोजीशन। फैक्टर क्या बने बेटा, x माइनस 12 एंड x प्लस 5। देखिए आप फैक्टर करना सीख चुके हैं, और ज्यादातर काम हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। x इक्वल टू 12 और -5, कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती बेटे, तो x हो गया क्या 12 सेंटीमीटर, यानी बेस 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर, स्पीड वाला प्रश्न जो है, दिस क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड इन बोर्ड एंड इन योर पेपर ऑल्सो। Please focus, please attentive with this question. See, a train takes 1 hour more to travel a distance of 300 km if its speed is reduced by 10 km per hour. तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला देखना है डिस्टेंस, द अदर इज कितना स्पीड को कम ज्यादा हुआ है, एंड थर्ड वन इज कितना टाइम चेंज हुआ है बेटा। आपको पता है फिजिक्स का एक फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए कई बार क्या होता है, सुपर फास्ट ट्रेन और ऑर्डिनरी ट्रेन इस तरह से भी दे देता है, तो देन यू हैव टू नो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। अगर एक ही ट्रेन होगा तो उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना पड़ेगा, दो ट्रेन होंगी तो उनकी स्पीड में डिफरेंस पता होगा आपको, तो आप इस तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। तो यूजुअल स्पीड है क्या बेटा x की ये, और डिस्टेंस मैंने कहा ना, एक तो क्या देखना है डिफरेंस ऑफ स्पीड, एक देखना है डिस्टेंस, और तीसरा देखना है क्या टाइम।
तो अगर x किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड है, तो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 300/x। और अगर रिडक्शन के बाद उसकी स्पीड को क्या कर देते हो 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर रहे हो, तो जो स्पीड x है उसका क्या हो जाएगा बेटा x - 10, और टाइम कितना होगा 300/x - 10। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन फ्यूचर वी विल टेक मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम। अब आप देखिए, हमेशा एक बात दिमाग में बिठा लेना, कौन सा टाइम ज्यादा है इन दोनों में बताओ। जब स्पीड कम होगी बेटा तो टाइम ज्यादा होगा, अगर स्पीड को इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो यह एक छोटी सी बात बोलूं कि इफ द डिनोमिनेटर इज हायर लेस द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी लेस। देखिए ये इसका डिनोमिनेटर कम है ना, इसका ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टाइम डिफरेंस इज 1। स्पीड क्या होगी, ये टाइम क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। तो आपको फिर ध्यान रखना है कि ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना है। तो अब एलसीएम ले लिया और यहां पर 300 बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो रही, मैंने बेटा कॉमन ले लिया, तो ये बना देखिए x - x। जब ये आप एक्सपेंड करोगे तो ये पॉजिटिव 10 हो जाएगा, x से x कट गया, तो क्या आया बेटा x² - 10x क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू 3000। और फिर इसके फैक्टर होते हैं 50 और 30। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो तो यू कैन अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्या होता है बताइए, द x = -b प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √ b² - 4ac दैट इज d 10² - 4 × 1 × 3000। ऐसे भी आप कर सकते हैं उसको। तो यहां पर फैक्टर पॉसिबल थे, हमने फैक्टर कर लिए 60 और 50। तो ये फैक्टर आपको मैंने, क्योंकि बार बार आप ये कर चुके हैं, करा चुका हूं मैं आपको, तो आप थोड़ा सा इस पे अपने आप भी ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए x = 60 और x = -50। अल्टीमेट x जो है बेटा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यूजुअल स्पीड क्या आई 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको कम करेंगे तो हो जाएगी क्या 50 किलोमीटर पर आवर। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम मिलेंगे, और आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा, और इस बेसिस पे आप कुछ क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन हमें भेज भी सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।